इन आँखों से दरिया बहता है, उन आँखों से झरता पानी है। मेरी याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है। मेरे याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। आज इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसका ये पहला क्लास, और इस साधारण ब्याज को हम आपके लिए सीरीज बाय सीरीज चलाएंगे, यानी शुरू से और अंत तक कराएंगे। आज इसका बेसिक कराएंगे। देखिए, साधारण ब्याज अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं साधारण ब्याज में, तो इस क्लास को देखिए, पक्का आप साधारण ब्याज के सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। पहले इसका बेसिक करते हैं। आज साधारण ब्याज में जितने भी टाइप हैं हम सभी टाइप को कराएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। यानी पहले बेसिक पढ़ेंगे, जितना हम बेसिक पढ़ाएंगे उस पर आपको तुरंत क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आपकी समझ में आ जाए पूरा साधारण ब्याज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। हाँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए, क्लास आपको अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। उसका मतलब है कि मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसआई। एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, इंग्लिश में सिंपल और इंटरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। आप समझिए पी। पी मतलब होता है मूलधन, प्रिंसिपल। इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल कहते हैं, हिंदी में इसको मूलधन कहते हैं। ए। ए मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। मिश्र धन। और टी। टी मतलब समय। आर मतलब दर। इन चारों का खेला है इस चैप्टर में, साधारण ब्याज में या कंपाउंड इंटरेस्ट में, दोनों में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में केवल इन चार ही बातों का खेला है। यानी चार बातें हमको सीखनी है इस चैप्टर में। देखिए, मूलधन। मूलधन क्या होता है? जो कर्ज हम लेते हैं या कर्ज देते हैं, जो कर्ज हम लेते हैं या देते हैं वह मूलधन है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब ये मिश्रधन है। मिश्रधन का क्या मतलब है? मान लो आपने 5,000 रुपया कर्ज दिया किसी को और 500 रुपया उस पर ब्याज आया, तो मिश्रधन होगा 5,000 प्लस 500, 5500 रुपया। ये मिश्रधन हो गया। यानी मिश्रधन में मूलधन जुड़ेगा और ब्याज जुड़ेगा, यानी मूलधन और ब्याज के योगफल को ही मिश्रधन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, समय। कितने वर्ष के लिए वह कर्ज लिया या कर्ज दिया? 3 वर्ष, 4 वर्ष, या महीना में भी हो सकता है और दिन में भी हो सकता है। और एक है दर। 3% लिया या 5% लिया। मान लो 5% आपने कर्ज लिया या कर्ज दिया, 5%। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 5 और परसेंट का मतलब है बटा में 100। यानी 100 रुपया अगर मूलधन होगा तो 5 रुपया उस पर ब्याज देना होगा। इसका यही मतलब है। 3% लिया, 30% दर है, इसका क्या मतलब है? 3 और बटा 100। अगर मूलधन 100 रुपया है तो ब्याज 3 रुपया है। इसका यह मतलब है। ठीक है, इतना समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए आगे। अब देखिए, एसआई बराबर आर इंटू टी। इसका ये फॉर्मूला है, मतलब साधारण ब्याज का फॉर्मूला है आर इंटू टी। परसेंटेज ब्याज के लिए, परसेंटेज ब्याज के लिए आर इंटू टी, सिंपल इंटरेस्ट। अगर देखिए, ये परसेंटेज ब्याज है आर इंटू टी। अगर आर इंटू टी में, परसेंटेज ब्याज में अगर हम टी से भाग देते हैं तो क्या पता प्राप्त होगा? टी से भाग देंगे तो देखिए, टी से टी कटेगा ना, आर बचेगा। यानी परसेंटेज ब्याज में टी से भाग दे देते हैं तो हमको आर प्राप्त चल जाता है।
उसी प्रकार अगर परसेंटेज ब्याज में आर इंटू टी में अगर आर से भाग देते हैं तो आर से आर कटेगा, टी बचेगा। ठीक है, आपको क्या पता चला, इसमें कुछ पता चला? यानी परसेंटेज ब्याज में मैं क्या समझा रहा हूँ आपको पता चला? परसेंटेज ब्याज में अगर टी से भाग देंगे तो आर प्राप्त होगा, अगर आर से भाग दोगे तो टी प्राप्त होगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए एस आई बराबर आर इंटू टी मैंने लिखा, इसका क्या मतलब है? देखिए मान लो रेट आपके लिए 5% दे सवाल में, टाइम दे 3 वर्ष, आपसे परसेंटेज ब्याज पूछ ले, प्रतिशत में ब्याज पूछे तो कितना आएगा? एस आई बराबर आर इंटू टी, तो 5 इंटू 3, 5% इंटू 3 यानी 5 × 15%। 15% मतलब जो भी मूलधन है सवाल में उसका 15% ब्याज आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? यानी कितना भी मूलधन हो, 5,000 है या 50,000 है, उसका 15% आएगा ब्याज। आगे देखिए, और रेट मान लो 3% है, टाइम दे दिया इसने 2 वर्ष, आपसे पूछ लिया प्रतिशत में ब्याज बताओ, तो परसेंटेज ब्याज इसका कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ब्याज होगा आर इंटू टी यानी 3 दूना 6%। ठीक है, अब इतना बात आप समझ गए तो देखिए मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर उसको देखता हूँ। ये बेसिक बातें बताई थी, इसी का क्वेश्चन है, इसी पर आधारित। देखिए आपके सामने सवाल है, 5,000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का कितना ब्याज होगा? कितना ब्याज होगा? तो सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज में ब्याज निकाल लीजिए पहले। प्रतिशत मतलब एस आई बराबर क्या होता है? आर इंटू टी। आर मतलब रेट 10 इंटू टी मतलब टाइम यानी 3 वर्ष, यानी 10 या 30% आपका साधारण ब्याज आ गया। प्रतिशत में ब्याज आ गया 30%। अगर आपको रुपया में ब्याज चाहिए, यानी ब्याज रुपया में चाहिए, तो ब्याज बराबर इस 5,000 का 30% निकाल लीजिए। प्रतिशत है तो 2 जीरो उड़ा दीजिए, 3 पंजे 15 और 2 जीरो, यानी आपका आंसर आ गया 1,500 रुपया। 1,500 रुपया आपको ब्याज आएगा 3 साल में 10% की दर से। क्लियर यहाँ तक सभी का? और देखिए एक बात और आपको ध्यान रखनी है, क्या ये समझ में आ गया सवाल? चलिए अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, एसआई के केस में 1 साल का ब्याज यानी प्रतिशत ब्याज, 1 साल का परसेंटेज ब्याज दर प्रतिशत के बराबर होता है। दर प्रतिशत के बराबर होता है। एसआई के केस में 1 साल का ब्याज दर प्रतिशत के बराबर ही होता है। ठीक है, अब सीआई के केस में भी यही होता है, लेकिन सीआई कराएंगे जब हम इसको भी बताएंगे, ये पॉइंट उसमें भी लिखाएंगे। लेकिन अभी साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज को ही लिखेंगे। सीएसआई के केस में 1 साल का ब्याज दर परसेंट के बराबर होता है। कैसे? मान लो रेट आपके लिए 5% दे सवाल में, टाइम दे 1 वर्ष। 1 वर्ष की चर्चा है इसमें। देखिए मैंने क्या लिखा, 1 साल का परसेंटेज ब्याज दर प्रतिशत के बराबर ही होता है। तो देखिए अगर हम परसेंटेज ब्याज निकालेंगे तो एसआई मतलब क्या होगा, 5 एकम 5%, परसेंटेज ब्याज आया ना, यानी देखिए 5% परसेंटेज ब्याज और 5% ही इसमें दर है, तो दर परसेंट के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब देखिए आपसे सवाल में मूलधन भी पूछ सकता है, मिश्रधन भी पूछ सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम 10,000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज आएगा? कितना ब्याज आएगा?
अब देखिए ये सवाल है, इसको करना है तो सबसे पहले आप खुद करिए, एक बार सीख गए होंगे, एक सवाल हमने बता दिया है। चलिए पहले वीडियो को रोक के खुद करिए और फिर हम करते हैं आपके लिए। 10,000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा? ब्याज पता करना है तो ब्याज सब परसेंटेज में कितना, तो 10 या 30% आपके लिए साधारण ब्याज, 30% ब्याज आएगा, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट 30%। यानी आपको ब्याज रुपया में चाहिए, ब्याज रुपया में चाहिए तो मूलधन है 10,000, इसका 30% निकालिए, परसेंट हटाओ 2 जीरो, यानी 3 इंटू 1,000 तो कितना आएगा? 3,000 रुपया। क्या ये ब्याज है? 10% की दर से 3 वर्ष में 10,000 रुपये का 3,000 रुपया ब्याज आया। अगर ये सवाल में आपसे अमाउंट पूछ ले, यानी मिश्रधन पूछ ले, 3 वर्ष में कितना मिश्रधन होगा, ये सवाल ऐसे होता तो कैसे करते हैं इसको, तो समझिए इधर, इसको हम मिटाते हैं। 10,000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना मिश्रधन होगा? मिश्रधन निकालना है तो एक काम करिए, 10% और 3 वर्ष का इसमें गुणा करिए, साधारण ब्याज निकालिए पहले। तो 10 या 30%, यानी 1,000 का 30%, 1,000 नहीं 10,000 है, 10,000 का 30% कितना आया, तो प्रतिशत हटाओ 2 जीरो, यानी 1,000 इंटू 3, यानी 3,000 आया। क्या ब्याज? 1,000 मूलधन है, यानी अमाउंट होगा आपका 10,000 मूलधन और प्लस 3,000 ये ब्याज, आपका 13,000 रुपया क्या आ जाएगा? अमाउंट, यानी मिश्रधन आ जाएगा 13,000 रुपया। देखिए इस सवाल को वैसे भी कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ अभी। देखिए 10 इंटू 30, 3 करेंगे तो 30% आएगा। 30% का होल वैल्यू निकालिए, होल वैल्यू मैं अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। 30% कैसे लिखते हैं? 30 और बट्टा में 100, जीरो से जीरो काटेंगे, 3/10, इसको जोड़ेंगे तो 10 और 3 13/10। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ब्याज हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है, ब्याज बढ़ता है, इसलिए जोड़ेंगे 13/10। अब इस मूलधन में, यानी 10,000 जो मूलधन है, इसमें सीधा गुणा करेंगे 13/10 का, तो आपका क्या निकल के आएगा? डायरेक्ट मिश्रधन निकल के आएगा। तो 0 0, यानी 13, 1 2 3, 1 2 3, तो आया ना 13,000 रुपया मिश्रधन। समझ में आएगी बात? देखिए होल वैल्यू निकालना हम आपके लिए सिखाते हैं। अब होल वैल्यू कैसे निकालते हैं और होल वैल्यू किसकी निकालते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए एसआई के केस में, एसआई के केस में होल वैल्यू, होल वैल्यू देखिए WHOLEVALUE, होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज ब्याज का ही निकालेंगे, ब्याज का ही निकालेंगे। होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज ब्याज का निकालेंगे, और परसेंटेज ब्याज कैसे होता है? R इंटू टी। रेट आपको 3% दे, टाइम आपको 5 वर्ष दे, परसेंटेज ब्याज हो जाए होता है 5 या 15%। इस 15% का होल वैल्यू निकालेंगे एसआई के केस में। होल वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो 15%, इसका होल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 15% है, इसलिए बटा में 100, 5 या 15, 5 दूना 10 और 0। अब इसको जोड़िए, 20 और 3 23/20, ये हुआ होल वैल्यू। क्लियर यहाँ तक? अब चलिए देखते हैं आगे और सीखते हैं। देखिए मूलधन में, ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मूलधन में होल वैल्यू, W से होल और V से वैल्यू का सीधा गुणा, तो आपको पता चलेगा मिश्रधन,
अमाउंट होल वैल्यू का मूलधन में सीधा गुणा करेंगे तो आपको आगे मिश्रधन प्राप्त होगा। अगर यही बात आपसे रिवर्स होके पूछ ले, यानी उल्टा करके, यानी आपको मूलधन दे, यानी मिश्रधन, सॉरी मूलधन तो ऊपर हो गया, मिश्रधन में होल वैल्यू का उल्टा गुणा, तो क्या प्राप्त होगा? तो मूलधन, इसको कहते हैं मूलधन, पी से प्रिंसिपल। अब क्या समझा आपने? मैंने याद आपके लिए समझा क्या है, होल वैल्यू का अगर मूलधन में सीधा गुणा करेंगे तो आएगा मिश्रधन। क्यों? पहले मूलधन होता है, बाद में तो मिश्रधन आएगा। जब तक हम कर्जा लगाएंगे नहीं तो कहाँ से ब्याज पाएंगे? यानी मिश्रधन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन। तो पहले हम पैसा लगाएंगे और बाद में जितना ब्याज आएगा टोटल, वही तो मूलधन मिश्रधन होगा। ठीक है, देखिए क्या बताया मैंने, मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुणा तो आएगा मिश्रधन। अगर आपको सवाल में मिश्रधन पहले दे दे और मूलधन पूछे, मिश्रधन में होल वैल्यू का उल्टा गुणा तो आएगा क्या? मूलधन। कैसे आएगा उसको समझिए। सवाल में आपके लिए मूलधन दे दे कोई, देखिए मूलधन आपके लिए दे दे 5,000 रुपया, रेट दे दे 5%, टाइम दे दे 2 वर्ष, आपसे अमाउंट पूछ लिया, बताइए मिश्रधन क्या होगा? तो मूलधन है ना यहाँ पर, रेट है 5%, टाइम है 2 वर्ष, अमाउंट पूछा है, तो क्या करेंगे? होल वैल्यू निकालेंगे। तो होल वैल्यू किसके निकालते हैं? तो मैंने अभी बताया था, परसेंटेज ब्याज का निकालेंगे। परसेंटेज ब्याज होता है R/T, यानी 5 दूना 10%। अब इस 10% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 10/100, 0 से 0 यानी 1/10, ब्याज बढ़ता है इसलिए 11/10। अब क्या करना है? अमाउंट निकालना है, तो इस 5,000 में होल वैल्यू का सीधा गुणा, क्यों? मिश्रधन तो आगे होगा, ये 10 है। अब 0 से 0 काटिए, आपका आंसर आएगा 11 पंजे 55 और 2 0, यानी 5500 रुपया इसका मिश्रधन हो गया। यानी पहले 5,000 इसमें मूलधन था, 500 इसमें ब्याज भी जुड़ गई, इसलिए ये मिश्रधन हो गया 5500। क्लियर यहाँ तक? अब आपको सवाल ये पलट के भी दे सकता है, कैसे? इस मूलधन को नहीं देगा सवाल में, अमाउंट देगा डायरेक्ट आपको 5500 रुपया। ठीक है, सवाल वही है। अब आपसे पूछ लेगा कि इसमें मूलधन बताइए, यानी प्रिंसिपल बताइए, तो क्या करेंगे? अभी हमने सीखा मूलधन सवाल में दे और मिश्रधन पूछे तो सीधा गुणा किया हमने, मिश्रधन प्राप्त चल गया। अब आपको देखिए पलट गया सवाल, अमाउंट दे दिया 5500 यानी मिश्रधन दे दिया, अब होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे तो मूलधन प्राप्त चल जाएगा। होल वैल्यू 5 दूना 10%, तो 10% का मान 1/10, जोड़ के तो 11/10। अब क्या करना है? प्रिंसिपल पर ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो हम तो आगे पहुंच गए मिश्रधन पर, मूलधन पर आएंगे तो पलट के आएंगे। क्लियर यहाँ तक? तो देखिए 5500 में गुणा करेंगे पलट के, 10 ऊपर और 11 नीचे। अब 11 से 55 को 11 पंजे 55, 2 0, यानी 500 और 1 0, तो 500 में 1 0 बढ़ाएंगे तो ये 5000 ना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5000 रुपया। क्लियर सभी का यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं और आगे सीखते हैं। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन है P, यानी मूलधन है इसमें 2000 रुपया, टाइम है 5 वर्ष, ब्याज आपको रुपया में दी है 200 रुपया ब्याज और आपको दर ज्ञात करने हैं। तो दर कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ब्याज में, यानी R/T में, ये परसेंटेज ब्याज है, इसमें अगर T से भाग देंगे तभी तो R प्राप्त चलेगा, यानी आपको परसेंटेज ब्याज इसमें पता होना चाहिए। तो परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये 200 रुपया ब्याज आया, किस पर आया? तो इस 2000 पर ही आया, N2 परसेंट में लाना है, 100% से गुणा कीजिए, प्रतिशत में आपको ब्याज पता चलेगा इससे। तो देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 1 से 1 खत्म, 2 से 10, 20 को 10 बार में, और ये परसेंट बच गया, यानी आपका परसेंटेज ब्याज कितना आ गया? तो 10%। परसेंटेज ब्याज कितना आया? 10%। अब इस परसेंटेज ब्याज में अगर हम T से भाग देते हैं तभी तो हमको R प्राप्त चलेगा,
तो देखिए रेट निकालनी है, परसेंटेज ब्याज नहीं, यानी 10% में 5 वर्ष 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10, यानी 2% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 2% दर आ जाएगी आपकी, यानी 2000 रुपया में 200 रुपया ब्याज 2% की दर से और 5 वर्ष में होगा 200 रुपया ब्याज। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं गुन्ना गुन्नी वाला सवाल। अब आ जाता है गुन्ना गुन्नी वाला सवाल। इस यहाँ तक तो आप सभी समझ गए। होल वैल्यू मैंने निकालना सिखा दिया आपको, होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, और उल्टा भी सिखा दिया मैंने कि मिश्रधन दे रखे और मूलधन पूछे तो उसको भी कैसे निकालते हैं वो भी समझा दिया। अब बारी आती है गुन्ना गुन्नी वाली सवाल, गुन्ना गुन्नी वाली सवाल। तो उसको कैसे करते हैं, देखिए धन हो गया और ये है परसेंटेज ब्याज के लिए। क्लियर यहाँ तक? आप देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको बड़े आसानी के साथ समझना है आपको, क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, इससे आपको समझना है। धन हो गया, मान के चलो 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया तो 100% आपके लिए ब्याज आएगा। कैसे? मान लो 1000 रुपया हमने किसी के पास कर्ज दिया, 1000 रुपया कर्ज लगाया और 1000 रुपये ही उस पर ब्याज आ गई, यानी जितना लगाया था उतना ही आ गया, यानी 100% ब्याज ना हुआ। बोलिए, दोगुना हो गया धन, इसका मतलब 100% ब्याज हुआ। देखिए इसको आपको डायरेक्ट बताता हूँ मैं कैसे याद रखना है। 2 गुना कहे तो उसमें 1 हटाइए, 1 हटा के 100 सटा के बोलना है। 2 गुना कहे तो 1 हटाइए, यानी 1 हटाएंगे 2 में से तो 1 बचेगा। अब इसको 100% बोलना है, यानी 100% ब्याज। 2 गुना 100% ब्याज। 3 गुना, 3 में से 1 को हटाइए तो 2 और 200% ब्याज, ऐसे। क्लियर यहाँ तक? 4 गुना तो 300% ब्याज, और 2.5 गुना, अब 2.5 गुना है, अब 2.5 में से 1 को हटाएंगे और 100 सटाएंगे तो 1.5 बचेगा, 150% कहेंगे इसको, 150%। और 1.5 गुना, और 1.5 गुना में 1 हटाइए, 1 हटेगा तो 1/2 आधा बचेगा, यानी 50%। क्लियर यहाँ तक? यानी आपको क्या करना है, गुन्ना गुन्नी वाले सवाल में आपको कहेगा 2 गुना हो गया धन, किसी धन 2 गुना हो गया, या 3 गुना हो गया, या 4 गुना हो गया। 2 गुना हो गया, 1 हटाइए 100 सटा के, ठीक है। परसेंटेज ब्याज पता करना हो तब देखिए 2 गुना 100% ब्याज, 3 गुना 200%, 4 गुना 300% और 2.5 गुना 150% और 1.5 गुना यानी 50% ब्याज आपको मिलेगी। तो दोस्तों हम पहले क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने और देखते हैं कैसे हल होता है। देखो दोस्तों मैंने क्वेश्चन लगा दिया है, 5 वर्ष में कोई धन अपनी 2 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दर प्रतिशत ज्ञात करना है तो हमको इसमें परसेंटेज ब्याज मालूम होना चाहिए सबसे पहले। तो 2 गुनी कहा है यानी 100% ब्याज। अब ये परसेंटेज ब्याज है, परसेंटेज ब्याज में अगर आप 5 से यानी टी से भाग दोगे तो आर प्राप्त चल जाएगा। सिखा दिया मैंने पहले, आपको पता होगा। अब ये 100% ब्याज है, अब इसमें 5 से भाग देंगे तो क्या पता चलेगा, यानी ये 5 क्या है तो टाइम है, ये तो टाइम से भाग दिया तो रेट पता चलेगी, यानी 5 दूना 10, यानी इस सवाल का आंसर है 20%, यानी रेट उसमें 20% होगी तो वह धन दोगुना हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए और एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, उसको भी करना है। अब देखो ये क्वेश्चन लगा दिया मैंने, 5 वर्ष में कोई धन अपनी 1.5 गुनी हो जाती है तो दर परसेंट ज्ञात कीजिए। 10 दर प्रतिशत में बतानी है आपको। 1.5 गुनी है, इसमें से 1 हटाइए तो कितना बचेगा, 1.5 है, इसमें से 1 घटा दिया तो 50% नहीं बचा। 1/2 को आधा ही तो कहेंगे, आधा मतलब 50% ब्याज। तो 50% ब्याज और परसेंटेज ब्याज में आप टी से भाग दोगे तो रेट पता चलेगा,
यानी 5 एकम 5 और 0, इसमें रेट है 10%। अब देखिए आपको रेट निकालना मैंने सिखा दिया। अब टाइम वाला क्वेश्चन हम आपके लिए बोर्ड पर लगा रहे हैं, उसको भी देखना है। देखिए 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपनी 3 गुनी हो जाती है तो समय ज्ञात करो। पहले क्या था, दर ज्ञात करवा रहा था सवाल में, अब क्या ज्ञात करवा रहा है, तो समय ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, मैंने बदल के ही लिखा है। 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपनी 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है, इसका मतलब 200% ब्याज। 200% ब्याज, परसेंटेज ब्याज में आप रेट से भाग दोगे तो टाइम प्राप्त चलेगा। 10% है तो परसेंट से परसेंट हट गया, 0 से 0 हट गया, यानी 20 वर्ष इस सवाल का आंसर आ जाएगा। परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग दोगे तो टी प्राप्त होगा और टी से भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा, रेट। ठीक है, और रेट से भाग दोगे तो टी और टी से भाग दोगे तो रेट। क्लियर यहाँ तक सभी का। चलिए और देखिए इस पर कैसे सवाल आता है, कैसे और तरीके से सवाल आ सकता है, तो उसको भी हम आपके सामने लगाते हैं। अब देखिए ये सवाल बदल दिया मैंने। देखिए कैसा सवाल भी आ सकता है, इस पर ऐसा सवाल भी आ सकता है। 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन का 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है तो समय ज्ञात कीजिए। इस टाइप 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन का 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है। देखिए कोई भी चीज हो, अगर वो है भिन्न के रूप में है तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसको आसान कर सकते हैं। कैसे, 1/5 इंटू 100% से गुणा, यानी 5 दूना 10, यह आया 20%। क्या, तो प्रतिशत ब्याज है ये 20%, परसेंटेज ब्याज आपका आ गया 20%। 1/5 भिन्न है, इसको अगर परसेंट में कहेंगे तो डायरेक्ट 20% निकल गए। ठीक है, परसेंटेज ब्याज आ गया 20। परसेंटेज ब्याज में अगर आप रेट से भाग दोगे, यानी परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग दोगे तो टी प्राप्त चलेगा, यानी 5 चौका 20, 4 वर्ष। ठीक है, अब आपके सामने टाइम आ गया 4 वर्ष। क्यों, रेट से भाग दिया परसेंटेज ब्याज में तो टी प्राप्त चल गया, टी आया 4 वर्ष। इस सवाल का आंसर है 4 वर्ष। क्लियर दोस्तों। चलिए आज की क्लास को बस यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताना आपको कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसका मतलब है कि मैं जब वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।